हेलो। बंगलोर टेस्ट में जो हुआ, इंडिया की पब्लिक जल्दी नहीं भूल पाएंगी। बस क्वेश्चन यह है कि अगले मैच में किसकी गर्दन पर गंभीर की तलवार झुकेगी। बताइए। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा एगो चैनल। तो रौनक जी, आप बताइए, मेरे शक्ल से रौनक गायब है लेकिन कि दोस्तों, क्योंकि बेंगलोर टेस्ट में कल यहाँ लग रहा था कि हम मैच नहीं जीत सकते। तो क्या आपको लगता है? कमेंट में आप तो बताएंगे ही, लेकिन कि उससे पहले एक छोटी मोटी प्रक्रिया इसको पूरा अवश्य करेंगे, क्योंकि छठ पूजा बहुत ही नज़दीक है। अगर आप उस पर्व को महापर्व मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू छठ माँ अवश्य लिखियो। तो आइए जानते हैं कि 5वें दिन हमारी कहानी क्या हो गई। राहुल जी खत्म, जी हाँ। और इस खत्म कहानी में सबसे बड़ा रोल किसका रहा, इसी पर करेंगे इस वीडियो में चर्चा, वो भी बिना स्किप किए हुए। 1 भी रुपया खर्च। तो चलिए शुरू करते हैं 1 रुपया से। बेंगलोर टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड, बैटिंग ऑर्डर। भाई सबसे पहला नाम यशवी जायसवाल। वैसे बेंगलोर में वह कोई छाप छोड़ने में कामयाब रहे। कैरियर में 750 और 3 सेंचुरी लगा चुके हैं। जायसवाल के लिए बेंगलोर टेस्ट उनके कैरियर का सबसे बुरा मैच रहा है। पहली पारी में, जी हाँ, 13, दूसरी पारी में 35 रन बनाने वाले यशवीत को बेंगलोर टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड में दे रहा है 10 में से 4 नंबर। आप कितने नंबर दोगे कमेंट करके तो आप बताएंगे ही, पता है। लेकिन टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर के आधार पर आगे बढ़े तो अगला नाम आता है कैप्टन रोहित शर्मा का। पहले बात कैप्टन रोहित शर्मा की करते हैं, जिन्होंने मैच के दूसरे दिन पहले बैटिंग चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इसी बात पर उनके नंबर काट लेने चाहिए या तो, लेकिन रोहित भाई का साफ दिल देखिए। हिटमैन ने दूसरे दिन के खेल के बाद ही कबूल लिया है कि उससे गलती हो गई है और उसकी सज़ा पूरी टीम को मिल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, रोहित शर्मा जिस तरह से पहली पारी में आउट हुए हैं, शायद उन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को वैसे आउट होता देखकर कोई फेस को अच्छा नहीं लगा होगा। और यही से पहली पारी में टीम इंडिया की कैप्टनी गड़बड़ा गई। ऐसे में सिर्फ पहली पारी के आधार पर अगर मानेंगे तो रोहित को दिए जाएंगे 0 नंबर। मगर दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने पूरी कोशिश करी, जिसकी भरपाई करने की 63 में से तेज 52 रन बनाए। अब क्या चाहते हो, मगर रोहित से एक बड़े शतक की ज़्यादा ज़रूरत थी। हमको ऐसा लग रहा था कि चेन स्वामी में वो न्यूजीलैंड के स्वामी बन जाएंगे, लेकिन उसी वक्त किस्मत ने एक ऐसा दगा दिया कि रोहित पटेल की गेंद पर बोल्ट हो गए। दूसरी पारी में रोहित का खेल वही समाप्त हो गया। मगर कैप्टन रोहित शर्मा के लिए असली चैलेंज आया है मैच की चौथी पारी में, जहां वह 107 रन बनाकर डिफेक्ट करने में नाकामयाब हुए हैं। हाँ, 107 रन बहुत कम होते हैं, मगर उनको डिफेक्ट करने के लिए सटीक फील्ड और प्लेसिंग भी ज़्यादा होती है। अब रोहित ने लगातार शॉर्ट लेग फील्डर का उपयोग किया है और कई बार ऐसा भी लगा कि उस पोजीशन पर फील्डर होने से कुछ और विकेट भारत को मिल पाते। आखिरकार भारत मैच जो है 8 विकेट से हारा ही क्यों, और उसके चलते इस मैच में रोहित शर्मा को ही देने वाला हूँ 10 में से सिर्फ 2 नंबर। और ये 2 नंबर में 1 नंबर उनके हाफ सेंचुरी के लिए, दूसरी नंबर एक क्या रखना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि देश उसे बहुत प्यार करता है। अब समझे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कि बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अब बारी आती है विराट कोहली की। पहली पारी में बतख यानी कि 0 और दूसरी पारी में 70 रन बनाने वाले चीकू भाई ने जब मैच के तीसरे दिन के आखिरी गेंद पर अपना विकेट खोया तो उसी समय कोई मयंकों ने, यही तो
मायनों में भारत के हर इस मैच में तय हो गई थी कि इसी के साथ फेस ने सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आवाज़ लगाई कि आखिर क्यों नहीं बन पा रही है सेंचुरी। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता। वे बेंगलोर टेस्ट के रिपोर्ट का मैं अगले खिलाड़ी सरफराज खान, जिनको हमने कल ही वीडियो बनाकर किया था, सलाम, आपने देखी होगी। वीडियो नहीं तो जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि बेंगलोर में 150 रन बनाने वाले सरफराज ने मैच में इंडिया की ऑलमोस्ट जोरदार वापसी करा दी थी। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स लगाकर सरफराज ने इंडिया का प्रेशर कम किया, और एटलीस्ट अगर थोड़ी सी उम्मीद लगाइएगा, ये तो लगाए रखेंगे, तो इसलिए सरफराज को बेंगलोर टेस्ट के लिए रिपोर्ट में कई मिलते हैं। सबसे ज़्यादा 8 नंबर। वैसे अगर पहली पारी में कन्वे ने सरफराज का कातिल कैच ना लपका होता तो शायद मैच का हाल कुछ और होता। अब अगले खिलाड़ी ऋषभ पंत, जिन्होंने सरफराज के साथ मिलकर 170 रन जोड़े हैं और न्यूजीलैंड को सिर झुकाने में यह तो खुजाने पर मजबूर कर दिया है। पर ताबड़तोड़ 99 बनाकर ऋषभ पंत का आउट होना भारत के लिए एक ऐसा धक्का साबित हुआ जिसके बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। अब ऋषभ पंत के जोरदार प्रयास के लिए जिनको भी 10 में से हम देंगे 7 नंबर, तो 7 थाला। और रीजन बैटिंग ऑर्डर में अगले बल्लेबाज केएल राहुल, इनकी तो क्या ही बात करें। पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 12 बनाने वाले राहुल ने मैच में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, जो उसके अलावा पहली पारी में इन्होंने स्पिन में कैच ऐसा छोड़ा जो अभी भी फेस के दिमाग में लूप में ही प्ले हो रहा है। अपने होम ग्राउंड में राहुल ने एक ऐसा खेल दिखाया था कि अपनी ही टीम का खेल बिगड़ गया, और राहुल को इस प्रदर्शन के लिए बेंगलोर के रिपोर्ट कोई में मिलते हैं। और 0 वैसे पता चल रहा है कि गिल के हिट होने पर शायद राहुल अगले टेस्ट के प्लेइंग 11 में भी ना दिखे, ऐसा बोला जा रहा है। अब आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। और बेंगलुरु टेस्ट में ऑलराउंडर जडेजा भी खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। भले ही पहली पारी में 3 विकेट लिए, लेकिन बल्ले से हलौक रहे हैं, और यही भारत बिखड़ गया है। लेकिन दूसरी पारी में भी जेडीयू ने खूब कोशिश की, लेकिन 160 डिफेक्ट करना ऑल रॉक स्टार की बस की बात नहीं थी। ऐसे में जडेजा जो बिल्कुल भी बेंगलोर टेस्ट में मिलते हैं, और 10 में से 10, यही तो 4 नंबर जडेजा के लिए। बात करें अब दूसरे ऑलराउंडर का, तो यूटर अश्विन अन्ना की, जो उनके लिए बेंगलोर टेस्ट पूरी तरह से ऑफ मोड पर रहा है। पहली पारी में हाँ अश्विन की खूब धुनाई हुई, और 16 ओवर में इन्होंने 94 खर्च कर डाले। अब किसी टेस्ट मैच में अश्विन की इससे पहले इतनी पिटाई भी हुई थी कि बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी लगाने वाले अश्विन जडेजा क्या कह रहे थे, सामने 2 पारियों में सिर्फ 15 रन बनाकर, और अश्विन का बॉल और बैट से फ्लॉप शो हुई। इंडिया की हार की बड़ी वजह भी बन गया था। ऐसे में अश्विन को इस टेस्ट प्रदर्शन और बेसिक पर सिर्फ 1 नंबर देना चाहेंगे लाइन ऑफ में। अगले खिलाड़ी कुलदीप हैं, जिन्होंने पहली पारी में न्यूजीलैंड के 3 विकेट झटके, लेकिन की रन भी जमकर खर्च किया, और दूसरी पारी में उनकी पिटाई जारी रखी है। कुलदीप को इस टेस्ट मैच में मिलते हैं 10 में से सिर्फ 2 नंबर। डीएसपी मोहम्मद सिराज की बात करते हैं तो मैच में 2 विकेट उनको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उतने ही नंबर उनको दूंगा। और अंत में उसी पोजीशन या तो जिसमें कि उम्मीद थी कि वो मैच के 5वें दिन अपना जादू बिखेर, मगर उनका साथ कोई नहीं दिया। मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिरे, और दोनों टीम ही बुमराह ने लिए, और उसी पोजीशन के लिए
मैच बुरा रहा और उनको इस मैच के लिए प्रदर्शन के लिए हम 3 नंबर देना चाहेंगे। वैसे अगर दूसरे छोर से लगातार रन लीक ना होते तो भारत मैच में कुछ न कुछ देर तक लड़ाई लड़ सकता था, मगर क्योंकि रन कम थे तो मैच अच्छा लगा। पहले ही क्योंकि हो गया था राहुल की ख़त्म कहानी, तो करते इसी बात पर वीडियो को राहुल जी की ख़त्म ही कहानी। हाँ, मैच के ऊपर खिलाड़ियों को जो नंबर दिए हैं उनके ऊपर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए खाली पड़ा हुआ है, जाओ वहाँ देखो, प्रयास करके अगर होता है तो कर दो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। इस पूरी सीरीज में यह तो वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियन में भारत की लड़ाई के बारे में आगे भी हम वीडियो लगाएंगे। फिलहाल यहाँ से आएंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।